नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का द आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं रमाकांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स का। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग, जो कि आपको बेटा इस बार 12th क्लास के 2026 के बोर्ड पेपर में 1 नंबर दिलाने में क्या रहेगा, पूरी तरीके से सहायक रहेगा। तो जल्दी से आप लोग लिख लें क्या बेटा, नो सूनर, क्या हेडिंग बना लें जल्दी से बेटा, नो सूनर देन के स्थान पर, नो सूनर देन के स्थान पर, नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग, नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग। ये बेटा क्या बना लें आप जल्दी से, हेडिंग जो है बना लें। आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि जब सेंटेंस में जब बेटा एज सून एज दिया हो और नो सूनर देन का प्रयोग करने के लिए अगर आपको बोल देता है वो, तो आप लोगों की हवाइयां पसीने सब कुछ छूट जाते हैं। तो अब के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी कोई भी पसीना नहीं छूटेगा, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं द आर के गुरुजी यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो जल्दी से ये हेडिंग बना लीजिए और मैं आपको एक एक करके क्या कराता हूं बेटा, यहाँ के ये नियम लिखाता हूं। तो सभी मेरे साथी बेटा क्या करेंगे, पहले नंबर का यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, पहले नंबर पे लिख दीजिए क्या नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग करना है। सबसे पहले सेंटेंस में आपको क्या करना है, पहला नियम लिख लो क्या, नो सूनर के स्थान पर, नो सूनर के स्थान पर क्या करोगे, नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग, क्या करोगे, नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग। ठीक है, नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहला नियम तो क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, दूसरा नियम आपका बेटा क्या आएगा, दूसरा नियम आएगा नो सूनर वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, क्या बोल रहे हैं बेटा, कि नो सूनर वाले सेंटेंस को क्या बना देंगे, नो सूनर वाले सेंटेंस को, नो सूनर वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, अफर्मेटिव में बना देंगे। ठीक है, नो सूनर वाले सेंटेंस को कहाँ बना देंगे, अफर्मेटिव में बना देंगे। और तीसरे नंबर का जो आपका जो नियम आ रहा है कि देन के स्थान पर काय का प्रयोग कर देंगे, कॉमा का प्रयोग कर देंगे। काय का प्रयोग कर देंगे, देन के स्थान पर काय का प्रयोग कर देंगे, कॉमा का। ठीक है, कॉमा का प्रयोग, काय का प्रयोग करेंगे, कॉमा का, काय का प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये 3 नियम हो गए। और शेष बचे हुए वाक्य को क्या करोगे आप, जैसे का तैसा लिख दोगे। ठीक है, शेष बचे हुए वाक्य को, शेष बचे हुए वाक्य को जैसे का तैसा, शेष बचे हुए वाक्य को जैसे का तैसा, जैसे का तैसा लिख देंगे। ठीक है, ये 4 आप नियम बस पढ़ लो और यहां से आपका नो सूनर एज सून एज वाला प्रयोग होगा, क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप शानदार से आप क्या कर पाओगे, इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, इतनी सी कहानी आप सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ रही होगी। तो बेटा एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, प्यारा सा क्या एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे लूंगा क्या नो सूनर, क्या एग्जांपल लूंगा, नो सूनर डिड शी, नो सूनर डिड शी, नो सूनर डिड शी सिंग ए सॉन्ग, नो सूनर डिड शी सिंग ए सॉन्ग देन, no sooner did she sing a song then they started to clap, then they started to clap। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। अब मैंने क्या बोला, देखो प्रयोग क्या है कि इसमें आगे लिख के दे देगा वो बोर्ड में, क्या यूज नो सूनर देन ऑन द प्लेस ऑफ एज सून एज। ठीक है, या क्या कहेगा कि क्या, सॉरी, एज सून एज का क्या कर दो, यूज एज सून एज ऑन द प्लेस ऑफ नो सूनर देन। ठीक है, उल्टा बोल गया मैं, सॉरी। एज सून एज का आपको प्रयोग करना है, काय के स्थान पर प्रयोग करना है, नो सूनर और देन के स्थान पर प्रयोग करना है। तो क्या बोला देखो, पहला नियम, नो सूनर के स्थान पर काय का प्रयोग करोगे, एज सून एज का। तो नो सूनर ये लगा हुआ है, इसके स्थान पर क्या लिख दो, यहाँ पे एज सून एज, क्या लिख दोगे यहाँ पे,
एज सून और एज लिख दिया भाई साहब अपन ने, ठीक है। बाद में वो क्या कह रहा है कि नो सूनर वाले सेंटेंस को क्या में कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव में। अब इसके साथ में जो सेंटेंस जुड़ा हुआ, कौन सा जुड़ा है, ये इतना सेंटेंस इसके साथ में देखो जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको क्या में कन्वर्ट करोगे, अफर्मेटिव में। तो जब इस वाले सेंटेंस में देखो क्या लगा, डिड, तो डिड का जब अफर्मेटिव जब कन्वर्ट करते हो उसमें टेंस में पढ़ा होगा आपने, तो सी ये सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब की क्या बन जाएगी, अपने आप में सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और ए सॉन्ग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए सॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। डिड गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपन ने काय में कन्वर्ट कर दिया, ये अफर्मेटिव में हो गया। और देन के स्थान पे क्या करना है, कॉमा का प्रयोग करना है, लो कर दिया। और बचे हुए वाक्यों को क्या करना है, जैसे का तैसा लिख देना है, ठीक है। तो लिख दो भाई साहब, क्या लिखोगे, दे स्टार्टेड, क्या लिखोगे, दे स्टार्टेड टू क्लैप। लो ये बन गया भाई साहब 1 नंबर का तुम्हारा पक्का, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 नंबर यहाँ से क्या हो गया बेटा, बोर्ड में पक्का। और लिखित में ले लेना भाई साहब, आईएमपी भी है यहाँ से, क्या है भाई साहब, आईएमपी 2026 के लिए, यहाँ से ठोक के गारंटी दे रहा हूँ, ये वाला आएगा, ठीक है। इस बार आएगा 2026 में, ठीक है। तो जल्दी से इसको समझ लो, नहीं समझ में आवे इस वीडियो को वापस से भाई साहब क्या करो, अगेन शुरू कर दो और इसको ध्यान से समझो मैं कैसे बता रहा हूँ। 1-2 एग्जांपल में और समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जिन्होंने नहीं लिखा हो जल्दी से क्या करो, लिख लो बेटा अपनी अपनी कॉपियों में। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का टाइम बचाने के लिए मैंने उसको इरेज कर दिया और मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिख लिए हैं। और नियम जो भी लिखाए थे वो आप अपनी कॉपियों पे क्या रखेंगे, उनको सामने रखेंगे। पहला नियम क्या था कि नो सूनर के स्थान पे क्या का प्रयोग करना है आपको, एज सून एज का। सर लो हमने कर दिया। अब क्या करोगे, अब नियम ये है कि नो सूनर वाले वाक्य को काय में कन्वर्ट करना है आपको, अफर्मेटिव में। तो देखो वाक्य कहां से चालू हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वाक्य है तुम्हारा, ठीक है। तो भाई साहब इसमें सब्जेक्ट, अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, आगे आ जाता है। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो बिल लगा दिया तुमने पीछे, ठीक है। बिल क्या कर दिया, पीछे लगा दिया, ठीक। वागत का लिखोगे यहाँ पे, कॉल लगा दो। वागत का लिखोगे यहाँ मी लगा दो, यू विल कॉल मी, इतना हो गया। और देन के स्थान पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉमा आ जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ वाक्य आपको जैसे का तैसा लिख देना है। आई सेल रीच योर होम, आई सेल रीच योर होम, ठीक है। अगला वाला देख लो भाई साहब, नो सूनर के स्थान पे काय का प्रयोग करोगे, एज सून एज का। काय का प्रयोग करोगे आप, एज सून एज का। इसको बना दो वापस से, देखो इस वाले वाक्य को क्या करना है, अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, कर दो इसको। तो यू की जगह भाई साहब यू आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर जब जाए अफर्मेटिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, यू गो बन जाएगा। डू गायब हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। डू गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा अफर्मेटिव में। तो यू गो टू मार्केट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू गो टू मार्केट। और देन के स्थान पे यहाँ क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। अब जिन बच्चों को यहाँ से समझ में नहीं आ रहा ना, डू कैसे गायब हो गया, वो टेंस का चैप्टर पहले पढ़ो, समझ में आया क्या पढ़ो, वो टेंस का चैप्टर पहले पढ़ो। तो एज सून एज यू गो टू मार्केट, यहाँ का लगाओगे कॉमा, कॉमा के बाद बचा हुआ वाक्य जैसे का तैसा, ठीक है। बचा हुआ वाक्य क्या करोगे, जैसे का तैसा, यू बाय सम फूड, फुल स्टॉप। बस बन गया आपका ये सेंटेंस। इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, ये बनाने हैं। इसी तरीके से बनाने के लिए आएंगे 1 नंबर वाला जरूर आना ही आना है। नो सूनर और एज सून एज का प्रयोग तो हर साल पूछा जाता है, इस साल भी इसको आना ही आना है। 10 नंबर में से 2 नंबर तो मैं यहाँ पे पक्के करा दूंगा, समझ में। 1 नंबर इस वीडियो में, 1 नंबर में अभी आगे इसी के मैं अभी लगा हुआ एक एज सून एज वाला कराऊंगा। ये कौन सा करा दिया मैंने आपको, नो सूनर के स्थान पे एज सून एज का प्रयोग। अब कराऊंगा मैं आपको क्या, एज सून एज के स्थान पे नो सूनर देन का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इन्हीं के 2 अलग अलग है कि जब ये कुछ भी ना हो वाक्य में तब इनका प्रयोग कैसे करना है, तो वो कराऊंगा। तो टोटल लिखी 4 वीडियो की सीरीज है, वो लेके आऊंगा। तो इनमें से कोई ना कोई आपका आना ही आना, हर साल आता है, इनमें से एक ना एक यूज तो आता है, इसलिए बोल रहा हूं बेटा, इनको छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना। 1 नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द आर के गुरुजी से और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।